जय मसीह। हैप्पी इंडियन क्रिश्चियन डे। ईशु भक्ति दिवस आप सबों को मुबारक हो। कल जुलाई 3 तारीख हम लोग ने अपना अपना जगह में अपना अपना गच्छ के अनुसार प्रार्थना, दुआ, मदद, कलीसिया को जैसा भी हुआ, जैसे भी सुविधा लॉकडाउन के समय में वैसा ही लोगों ने मनाए। कई लोगों ने मास्क बांट, कई लोगों ने खाना बांट के, कई लोगों ने मेडिकल कैंप करते हुए मसीह दिवस को मनाया गया। कई लोग हम लोग प्रार्थना में समय बिताएं। और ये मसीह दिवस आज कल क्यों मनाया गया, जुलाई 3 को ही क्यों मनाया गया? हाँ, मसीह दिवस क्या है, इंडियन क्रिश्चियन डे क्या है बोल के आज हम आप लोगों के बीच में क्लियर करने चाहता हूं। एक्चुअली विश्वासी होने के कारण, मसीह यीशु के ऊपर में विश्वास करने के कारण आप और हमें यह बात को जानना होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी दाग, बहुत सारी धब्बाएं आप और मेरे ऊपर में, बहुत सारे पत्थरें और बहुत सारी फेंका जाता है। लेकिन सही रूप में यदि आप और हम जानेंगे मसीह दिवस और मसीहत के बारे में, तब तो आप जान पाएंगे सही में परमेश्वर का अनुग्रह आप और मेरे जीवन में बने रहता है। आइए आज हम मसीह दिवस के बारे में आपको बताएंगे। प्रभु यीशु का सेवकाई जब पृथ्वी पर में था ना, प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर अपना सेवकाई कर रहा था, उसके साथ में 5000 लोग आए रोटी खाने के लिए। वहां औरत और बच्चे का गिनती नहीं है, कई लोग थे होंगे। यीशु के पीछे वही लोग चलते थे, लेकिन अंतिम में प्रभु ने 2-2 करके भेजा। 70 जन को चुना प्रचार करने के लिए, सब खुश के साथ आए। उसमें से भी 12 जनों को प्रभु ने चुना, और ये 12 जन का मध्य एक थोमा, जिसे थॉमस बोलता है, ये भी साथ में था। 12 चेला का मध्य। और ये सारा चेला लोग का अपना अपना जीवन में प्रभु अपना महिमा को लिया। प्रभु का चेला ने अपने जीवन में प्रभु का कार्य को पूरा किए। यहूदा को छोड़कर सबने प्रभु के लिए समर्पित किए गए थे। सबका जीवन प्रभु में समर्पित था और उसी प्रकार उन लोग ने कार्य किए। इसी में से थोमा, जो प्रभु यीशु का चेला मध्य एक था, जिसे डाउटफुल पर्सन बोलता, शंकालु आदमी, चेलाओं का मध्य एक शंका करने वाला आदमी था। आपको मालूम है, जब यीशु में से जी उठा तब चेलालों के पास में आया। चेलालों ने कहा, हम लोग ने अपना गुरु को, यीशु को देखे हैं। थोमा बोलता, नहीं नहीं बाबा, जब तक मैं उसका छेदा हुआ हाथ में अपना अंगूठा को न घुसाऊं, जब तक उसका छेदा हुआ जो कोख में मैं अपना हाथों को पंजर को न घुसाऊं, तब तक तो मैं विश्वास नहीं करता हूं ये यीशु हमारा गुरु है बोल के। यही बोलता, लेकिन बोलता उसका 8 दिन के बाद में फिर सुनेगा। हम वचन को पढ़ रहे हैं, आप लोग सुने। योना की सुसमाचार 20वां अध्याय 24वां पद हम पढ़ रहे हैं। योना सुसमाचार 20वां अध्याय 24वां पद। परंतु से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उसके कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपने उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेलों फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा,
तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर का बड़ा वचन सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। सही में यही है थोमा जो शंका करता था, और थोमा का जीवनी से संबंधित आज का दिन है। मालूम है ये थोमा जो 52वें एडी 52वें ईस्वी 52 एडी बोलता 52 अभी ये 2021 52 एडी में ये भारत का केरला में पहुंचा परमेश्वर का संदेश लेके। प्रभु यीशु ने दिया हुआ महान आज्ञा को सिरोपण करते हुए कितना जहाज कितना पानी में रेंगते हुए पहुंचा होगा भारत का केरल में, और उसने वहां सेवकाई को शुरू किया। अब 20 साल तक वो सेवकाई करते रहा, लेकिन सन 72 एडी में 72वां ईस्वी में उसका हत्या हुई चेन्नई में। मालूम है जॉन वहां बोलता है, और वही जगह में अभी तो क्या बन गया, हम भी उस जगह में गए और उस जगह में 72 में उसका मृत्यु हुआ। मेरे प्रियो उसका आने का समय को देखते हुए 3 जुलाई को मसीह दिवस के रूप में क्रिश्चियन डे के रूप में मनाया जाएगा। इंडियन क्रिश्चियन डे का रूप में मनाने शुरू किया है। ये 2021 3 जुलाई फर्स्ट है। अभी से लेकर 10वां साल तक 10 साल तक रेगुलर मनाया जाता, ताकि 2000 वर्ष तक हम लोग मनाते रहेंगे। 2000 वर्ष होने जा रहे, लगभग 1968 कितना हो गया सुसमाचार आया हुआ। मालूम है 1970 साल हो चुका है भारत देश में सुसमाचार आया। क्या आप और हम अभी भी कैसे परिस्थिति में बैठे हैं? क्या सभी लोगों ने प्रभु यीशु का संदेश को सुन चुके हैं? इसलिए मेरे प्रियो एक बात याद करना होगा, प्रभु यीशु का चेला स्वयं सुसमाचार लेकर भारत में आया था। वह भी आज लगभग 1970 साल हो चुका है। क्या प्रभु का संदेश, प्रभु का उद्धार, प्रभु का जीवन की आशा सभी लोगों को तक पहुंच चुका है? अभी सभी लोगों को सुन चुके हैं? सॉरी 1970 साल हो चुका है भारत देश में आया हुआ संदेश। कंपनी गवर्नमेंट पे उसके बाद में आया, राजा रजौटा का टाइम में आया था। अभी मालूम है ये व्यक्ति इजराइल का गलील में जन्मा हुआ व्यक्ति है थॉमस, ना कोई अमेरिका इंग्लैंड कोई जगह में नहीं, इजराइल देश में। इसका मतलब एशिया महादेश में। वो स्वयं प्रभु का चेला 12 में से एक था और संदेश लेके आया भारत देश में। तो भी आज हमें विदेशी और स्वदेशी नाना भांति बोला जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि आज का मसीही लोगों को ये बात मालूम नहीं होने के कारण, यदि ये बात मालूम हो जाए, मसीही लोगों को ये मालूम चले प्रभु यीशु का चेला थोमा स्वयं संदेश लेके आया था बोल के, आज भारत देश में संदेश पहुंचा 1970 साल हो चुका है। तब तो यदि आपको लगता है लोगों में जीवन की आशा का संदेश नहीं पहुंचाए, लोगों में उद्धार की आशा नहीं पहुंचाए, लोगों में प्रभु का संदेश नहीं पहुंचाए, तो आइए आज भी प्रभु का वो महान आज्ञा जिसे लेके प्रभु का चेला थोमा भारत में आया था उसे देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय, मत्ती का 28 क्या बोलता है? 18 से 20 तक हम लोग पढ़ें। 28 मत्ती 18 से 20 किसी को मिलता तो पढ़ दीजिए। मत्ती 28 यीशु ने उसके पास, कौन पढ़ रहा है? यीशु ने उसके पास, हाँ पढ़िए। यीशु ने उसके पास आकर कहा, सारा अधिकार दिया है, इसलिए तू जाओ अपना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं
जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। आमेन आमेन। परमेश्वर का वचन पढ़ाई प्रति प्रभु आपका आशीष दे। ये प्रभु का महान आज्ञा, यही आज्ञा को लेकर सिरोपण करते हुए थोमा भारत में आए थे। आज भी वही आज्ञा आप और मेरे लिए भी है। सुनिए, फिर हम पढ़ रहे हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, किसके पास? वही चेलाओं के पास। आज आप और मुझे भी कह रहे, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। वहां ईसाई बनाओ नहीं बोलता, क्रिश्चियन बनाओ नहीं बोलता, मसीह बनाओ नहीं बोलता। याद कीजिए, क्या बनाओ? चेला बनाओ। और सब जाति का लोगों को चेला बनाने के बाद उनने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम में जल का दीक्षा दे दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ बोलता है। मेरे प्रियो, यही 12 चेलाओं ने सुने थे। आज हम लोग चेला डिसाइपल बनने के बदले में, चेला बनाने का बदले में हम लोग जमातों को मुलाकात करते हैं। लोग आते हैं कलीसिया में चंगा पाने के लिए, लोग आते हैं कलीसिया में छुटकारा पाने के लिए, उसके बाद चेलापन नहीं होता, वो लोग गवाही नहीं बनते हैं, जिसके कारण हम लोग जितनों का उतना ही बन जाते हैं। मालूम है, आज आप और मुझे क्रिश्चियन बनना नहीं है, मसीह बनना नहीं है, लेकिन प्रभु का एक चेला बन के खड़ा होना है। हालेलुया। प्रभु का प्रभु के लिए गवाह बनना है। जब आप और हम प्रभु का सच्चा चेला बनेंगे, और थोमा का जैसा ही हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभु का वो आज्ञा खाली 12 चेला के लिए नहीं, आज आप और मेरे लिए भी है, बल्कि हम लोगों को मालूम चलता है। मेरे प्रियो, एक बात को याद करना होगा हमें। आज हम आपको उत्साहित करने जा रहा हूं, हम मसीह लोगों का अपना अपना इतिहास को, हम मसीह लोगों को अपना मसीह इतिहास को भी जानना होगा, जिसके कारण आज ही मसीह दिवस, मसीह भक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। ये खाली आप और मेरे लिए नहीं, हर यहाँ जितना भी मसीह लोग हैं, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे पेंटिकोस्टल हो, चाहे कैरिस्मेटिक हो, चाहे कैथोलिक हो, हर एक लोग मिलकर ये मसीह भक्ति दिवस को मनाते हैं। अभी मनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु का चेलाओं ने संदेश लेके आया हुआ 1970 साल होते हुए भी आज भी हम लोग अंधकार में, प्रभु का ज्योति, प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के ज्योति हो, वह ज्योति कहाँ गया? घर के अंदर कहाँ गया? कलीसिया के अंदर। प्रभु ने कहा तुम निमक हो, वो निमक कहाँ चला गया? क्या आप और हम सही में प्रभु का निमक और प्रभु का ज्योति बनते हुए और लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं? इसलिए आपको हम उत्साहित करेंगे, एक पास्टर होने के कारण आप भी अपना आसपास का लोगों को सेवा कीजिए, जो भी कर सकते हैं मसीह दिवस के रूप में, मसीह यीशु का नाम में। आप हो सके चॉकलेटें दीजिए, यीशु प्रभु आपको प्यार करता है। हो सके आप मांस बांटिए, जो भी आप कर सकते हैं। हो सके गरीब दुखी लोगों को खाना खिलाइए, सही में। क्यों? क्योंकि हम लोग खुश हैं, मसीह यीशु का चेला आप और मेरे देश में आए थे, और आज आप और हम बचे हैं। इसलिए आप और मुझे भी इतिहास का बारे में जानना होगा। कोई कहे क्रिश्चियन डे किसे बोलते हैं, आपको जानना होगा। संत थॉमस प्रभु का चेला 52 ईस्वी में संदेश लेके भारत में आए थे, इसीलिए 20 साल तक उसने सेवकाई किया था। अब 72वें एडी में वो मारे गए। वही संत थॉमस का यात्रा और सेवकाई के लिए आज हम लोग मना रहे हैं। पहला बार भारत में संदेश लेके आने के कारण बोलना होगा। हमें जात, धर्म, उच्च नीच भावना को हटाकर प्रभु का प्रेम को लोगों के बीच में बांटना होगा। मेरे प्रियो, फिर एक बार हम बोलेंगे, आप और मुझे अपना जात वाद, ऊंच और नीच, छुआछूत और धर्म की आत्मा को हटाकर प्रभु का प्रेम को एक दूसरे के बीच में बांटना होगा। हालेलुया। यदि आप और हम ऐसा करेंगे, तब तक आप और मेरे जीवन में प्रभु का प्रेम अवश्य देखा जाता है। मेरे प्रियो, आज मंडली जो भी कर रहे वो प्रभु का प्रेम के खातिर कर रहे, जो प्रभु यीशु और थोमा स्वयं ने दिखाए थे। मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करने चाहता हूं, क्या हम आशा विश्वासी
यीशु मसीह द्वारा दिए गए मान आज्ञा और संत थॉमस द्वारा दिखाए गए मार्ग को अपना जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अपना रहे हैं कि नहीं? सुनिएगा, फिर हम बोल रहे हैं, प्रभु यीशु ने दिया हुआ मान आज्ञा और वो प्रभु का चेला थोमा ने दिखाया हुआ मार्ग को अपना जीवन में अपना रहे हैं कि नहीं? नहीं तो मेरे प्रियो, प्रभु का आज्ञा खाली वो 12 चेला के लिए नहीं, प्रभु का आज्ञा वो मिशनरी और अपोस्टलों के लिए नहीं, प्रभु का आज्ञा सभी विश्वास करने वाले विश्वासी लोगों के ऊपर में है मेरे प्रियो। जब हम लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, हमें बोला जाता है विश्वासी। इसलिए तो आज हम लोग ये मसीह भक्ति दिवस का रूप में आज का दिन को मना रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष करे, अनुग्रह करे, और कोई भी आपको पूछे ये क्रिश्चियन डे या मसीह भक्ति दिवस क्या है, तब तो आप उत्तर दे सकें। प्रभु का अनुग्रह आप पर मेरी जन बने रहे, महिमा प्रभु की हो। आप सबों को जय।